प्रणाम मित्रगण। हम आगे बानी वापस से अपन कहानी के दूसरा भाग लेके जौन की मित्र लाभ में रहल हवे। जैसन कि आप सब पिछले भाग में सुनले रहनी कि लघुपतनक कौआ के आंगन में ओ सीमल के पेड़ के ऊपर कैसे चित्रग्रीव राजा बैठ के अपने जोन कबूतर साथी रहना और वो चावल के खाइल चाहत रहना उन लोगन के कैसे वो समझावत बाटे। तो जब कबूतर नाई मन न कहना कि चावल के दाना सब सामने बिखरल पड़ल बा, हमन के खाइल जाई जरूर, तो ऊ कहना कि ई बिना विचारे जौन काम करे जात बाटे लोगन तो बहुत पछतइब। आ लालच में अंधा नहीं होके चाहिए। लालच में अंधा भइले के बाद व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से जकड़ जाला, निकलल बहुत मुश्किल हो जाला। तो लोगन वही प्रकार फंस जाइबा जिस प्रकार वो युवक फंस गइल बूढ़ा शेर के जाल में। तो लोग कहलस कैसे सुनावा। तो कहने बहुत समय पहले के बात यह एक जंगल रहल। जंगल के किनारे एक बहुत सुंदर सरोवर रहल। वही सरोवर के पीछे मतलब वो सरोवर के बगल में एक ठो शेर जौन बहुत बूढ़ा हो गई रहल, बहुत बुजुर्ग हो गई रहल, वो बैठल रहे। वो बैठ के अपने शिकार के इंतजार करे, लेकिन वो शेर के डर से शिकार भी जाए यहाँ वहाँ से भाग जा सब। वो बूढ़ा हो गई रहल, अगर शरीर में जान नहीं रहल, दांत भी ओकर नहीं रहल, तो ऐसे ओकर डर तक कम हो गई रहल। आ डर खाली इतना कम भइल रहल कि वो केहू पे मतलब तुरंत झपट के नहीं शिकार कर पावे। तो ऐसे ओकर लगे उ केहू के पास जा नहीं पावे। तो उ प्रभु के प्रार्थना करे कि मतलब हमके शिकार भेजा, जब हमके जीवन देले बाड़ा तो हमारे खैले के व्यवस्था भी करब। यही प्रकार वो रोज नहा धो के पूजा करे, शिकार के इंतजार करे, शिकार नहीं आए। एक समय वो घूमत रहल, घूमत घूमत वो जंगल के बीच में आ गई। तो देखलस कि ओके सोने का कंगन गिरल रहल। उ सोने का कंगन के जात होत रहल हुई तो गिर गई हुई। सोने का कंगन लेके ओकरे बड़ी खुशी भई। कहलस कि अब तो शिकार हमरे जाल में फंस जाइए। लेके आई जंगल किनारे इंतजार करे लगल। ओ जेही वो रास्ता से आदमी औरत मर्द मेहरारू जाते ही से कहे कि ई तोहर सोने का कंगन गिरल बा भैया लेते जा, हे भैया तोहरे सोने का कंगन गिरल बा लेते जा। लेकिन के वो शेर से सोने का कंगन लेवे जाई। खाली बूढ़ा शेर भइल रहल ना, शेर तो उहे रहल, केहू ले नहीं। ऐसा करत करत 15 दिन बीत गई। 15 दिन बाद एक ठो युवक जात रहे हो रहे। तो शेरवा देखलस के कहलस लगता ई हमरे जाल में फंस जाई। कहलस कि हे भैया ही तुहार सोने का कंगन बा ले जाता। जैसे युवक उ चमकता कंगन देखलस ओकरे मन में लोभ आई। एक क्षण फिर आयल कि नहीं शेर बाट खा न जा। कहलस कि तू शेर हवा, हम मनुष्य आई, अगर हम सोने का कंगन लेवे आई तब तो तू हमके खा जाइबा। तो शेरवा कहलस नाही खाए के रहल तो हम यहाँ रहती, हम मार मार के खा लेती बहुत जानी के। हम तो अब सात्विक रूप धारण कर लेले बाटी। हमार गुरु हमके ज्ञान, तपस्या, परिश्रम और सात्विकता का पाठ पढ़ौले बाटे। तो ऐसे हम अब सब खाइल पियल छोड़ देले बाटी। आ कंगन गिरल बा नहीं तो हम कहीं लेके चल गई लाती। हम तो ये नाते खोजत हई कि जेकर बातें लेते जा। तो मन में मन सोचलस कि ले लेवे के चाही, जब ई सात्विकता के मार्ग पे आ गई बा, नहीं तो हमके सोने कंगन काहे दे। लेकिन ई दिमाग में नहीं आवता उनके कि सोने का कंगन उस शेर के कौने काम है। सोने का कंगन नहीं, सोना का ढेर पे भी अगर शेर के बैठा देवल जा तो उस शेर के कोनो काम ते आई नहीं। ओके तो आपन प्रयोजन दिखत रहल। ई चीज वो आदमी के नहीं दिखलस और वो लोभ में अंधा हो गई। ये कहानी का मूल शीर्षक भी रहल है कि लोभ में अंधा भइल, जौन यही के कहल जाला। तो उ सोचलस कि ठीक बाटे हम ले लेत बाटी, का करे बाटे जब इनके कोनो कामे नहीं बाटे, आय के बेच के हम कोनो व्यापार करब। तो कहलस कि ठीक बाटे तब ई कंगन हमके दे दा। तो कहना कि नहीं हम दान देबे, आ तू जा सरोवर में नहा ल, सरोवर में से नहा के निकलबा तो हम तुके यथावत रूप से के दान देबे, यथोचित रूप से। तो वो कहलस ठीक बा। एको बेर वो आदमी नहीं सोचता कि हम अगर सरोवर में नहाइब, चाहे वो बूढ़ा शेर के मौका मिल जाए तो हम क्यों खा ले। ओके तो खाली सोने का कंगन लौकता। जैसे कपड़ा निकाल के सरोवर में गई तो सरोवर में दलदल रहल, मतलब वो पूरे सरोवर में दलदल भरल रहल। एक पैर डलस, पैर धीरे धीरे धंसत चली गई, वो पूरा अंदर तक आ गई। शेर से कहलस कि ए शेर भाई हम तो दलदल में फंस गए नी। शेरवा कहलस हाँ फंस तो गई। अच्छा रुको हम निकारत ताटी। शेरवा अपन कंगन एक किनारे धैलस आ इनके ओरावल शुरू कैलस। जब इस शेर के तरफ देखना और शेर का चेहरा देखना
तो इनके जान गई, इनके प्रतीत हो गई कि शेरवा अब इनके छोड़ी ना। जौन शेरवा के आँखी में दया याचना रहल, उस शेरवा के आँखी में लालिमा आ गई। ओकर शरीर बूढ़ा बदन में स्फूर्ति आ गई। आ गईलस इनके गर्दन पर दांत गड़ा दिहलस, गर्दन पर इनके दांत गड़ा दिहलस या लगा दिहलस, अपन पंजा निकलस इनके खा गई। तो अगर ये थोड़ा सा दिमाग का अपन चलौले रहते हैं कि सोने का कंगन ओकरे कौने कामे बा, तबे न वो हमके देत बा। केहू कौनो वस्तु अगर केहू के देला तो तबे देला जब ओकरे काम के नाई रहेला। तो अगर दिमाग चलौले रहता है तो तरमरल नहीं रहता है लोग हमें आके खा गए शेरवा। तो लघुपतना कहना कि हे कबूतर लोगन हमार मित्र, अगर ऐसे बिना सोचले समझले तो लोगन चावल के दाना पे चल जाइबा तो लोगन खुद सोचा ये बीहड़ जंगल में उस चावल के दाना के खाई। आ इस सेमल के पेड़ का एक भी पक्षी ऊपर नहीं जात बाटा तो लोगन काहे जात बाड़ा। लेकिन उनमें एक जनी रहना बहुत तनी ज्ञानी रहना, कहना कि नहीं हम जाई, सब व्यक्ति धोखेबाज नहीं होना, सब जगह नकारात्मकता का सोच नहीं रखे चाहिए। हाँ ये सही बात है कि सब जगह नकारात्मक के सोच नहीं रखे चाहिए, नकारात्मकता का, लेकिन परिस्थिति का भी तो ध्यान देवे के चाहिए। अगर परिस्थिति का ध्यान उस शेर वो आदमी देले रहत कि ये परिस्थिति में शेर हमके सोने का कंगन देता तो वो आदमी नहीं मरल रहत। अब वैसे ये लोग परिस्थिति का ध्यान नहीं देते बाटे। कहना तो परिस्थिति का तो भी ध्यान दो। ये बीहड़ जंगल में चावल का दाना बाटे, लेकिन लोग मनलस नहीं। लघुपतना चिल्लैते रह गई ना, नहीं चित्रग्रीव चिल्लैते रह गई ना, लेकिन ये मनलस नहीं लोग। ये लोग तुरंत झपट्टा मार के चावल के दाना पे आ गई। अब भइल उहे परिणाम जौन की चित्रग्रीव कहले रहना। जैसे ही लोग चावल के दाना पे पहला चोंच मरलस, वैसे ही शिकारी डोरी खींच दियलस, ये लोग फंस गई। ओकरे बाद अब ज्ञान नीति के सब बात ये लोगन के याद आवे लगल कि हमन के मान जाए चाहत रहल है। वो हमन के राजा, हमारे राजा प्रजा का कभी भी विनाश नहीं सोच सकेला। अब लगल लोग रोए, भांति भांति के विलाप करे लगल लोग। ऊपर चित्रग्रीव बैठल हमें का करना, बेचारो उड़ के अइना, कहना कि विपत्ति में फंसल बाड़ा लोगन, मूर्ख प्राणी की तरह रोआ गावा मत। जे बुद्धिमान व्यक्ति रहेला तो विपत्ति में ही अपन साहस दिखावेला। जे कौनो विपत्ति में जे फंस गई तो वहीं से निकलने का योग्यता चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के। कभी भी कठिन परिस्थिति आवे तो पीछे मुड़ के देखे के नहीं चाहिए या फिर रोए गावे के नहीं चाहिए। जोर लगावा, एकता में शक्ति होला। जैसे पातर का रस्सी होला वो एक हाथी के नहीं बांध सकेला, लेकिन वह पातर पातर रस्सी कई रस्सी मिल के एक मोटा रस्सा तैयार होलिन, और जौन की वो हाथी के भी मतवाला हाथी के भी नियंत्रण में ले लेलिन। तो वही प्रकार से तो लोगों ने एकजुट होकर पंख का उपयोग कर जाल लेके उड़ चला। साहस भरलस ये लोगन के, अपने राजा के बात सुन के बड़ा साहस भइल। ये लोग जोर लगौलस, आ लोग जाल लेके उड़ चलल। जब लोग जाल लेके उड़ चलल ओकरे बाद शिकारी देखलस दौड़ल, कुछ दूर तक शिकारी दौड़ल, लेकिन तब कहाँ तक जा पाई, उड़े लगल लोग। फिर एक जनी पीछे देखना तो देखना लघुपतना कौआ के साथे चित्रग्रीव राजा इनकर उड़त आवत रहना। तब ये लोग उनके जान में जान आई कि हाँ अब कुछ हो सकेला, अब राजा जौन बाटा है तवन हमन के जान बचा ली हैं। उड़त उड़त वो जंगल पार हो गई। वो जंगल पार होके जब दूसरा जंगल आई, वो जंगल के बीच में पहुँचते एक बहुत बड़ा पेड़ रहल, बहुत विशाल वट वृक्ष। वहाँ पहुँचना तो चित्रग्रीव कहना बस बस अब लोगन नीचे उतरल। नीचे लोग उतरल तो कहना यही के बिल में हमार मित्र हिरण्यक चूहा रहे न, हम बोलावत बाटी उनके उजाल काट दिया। ओकरे बाद वो अपने मित्र के लगाना आवाज़ देवे, हिरण्यक मित्र हिरण्यक। लेकिन चूहवा बहुत तेज रहल, वो बहुत दूर ही से लोन के बिलिये में से देख गई रहल, आ कौआ भी साथे में रहल तो वो लुका गई तुरंत। तो कहलस कि हम आइब नहीं, तू के हवा अपन परिचय दो। कहे कि तू अकेला नहीं बाड़ा, हम देखनी है हमारे भक्षक के लेके साथ में आइल बाड़ा। भक्षक जौन कौआ रहल चूहा खाना में। तब कहना कि नहीं मित्र, हम तुहार मित्र चित्रग्रीव कबूतर हई, हम बहुत विपत्ति में बाड़े, तू आव। चूहा तुरंत निकल के आई, बोलस कि अब हमार भक्षक भी आई बात का, अगर हमार मित्र विपत्ति में रही तो हम आई। सच्चे मित्र की पहचान भी यह है कि अगर सामने विपत्ति अपने ऊपर भी आ सकेला, हमार मित्र विपत्ति में बात तो सोच विचार नहीं करेला। तो चूहा निकल के आयल, बोले बताओ। तो कहना कि देखा तो चूहा जान गई, कुल कहानी बताऊ ना। तब तक चूहा
बिल के काट मतलब वो जाल के काट दिहलस। ओकरे बाद बैठल आ भोजन बनवौलस। भोजन बनवते समय ही ये लोगन के अपन नीति विज्ञान विद्वानी पे सब चर्चा शुरू हो गई। तो चूहा कहलस कि अच्छा पछता मत, तू अपने समझ से तो बहुत समझौला ये लोगन के। ये लोगन के भी बुद्धि हो सकेला उस समय काम न कैले होकर, काहे कि विपत्ति के समय बुद्धि विनाश काल विपरीत बुद्धि सुन ही बाटा। तो बुद्धि मार जाले विपत्ति जब आवेला। तो अब एक छोड़ा चिंता, भोजन ग्रहण कला। तो भोजन वोजन लोग खैलस। ओकरे बाद वहाँ बहुत सारी बातें भइल, चर्चा भइल। तो फिर से चित्रग्रीव कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तू हमार विपत्ति में साथ दियला। तो चूहवा कहलस बिल्कुल साथ देवे, विपत्ति में साथ देवे वाला ही मित्र कहलाला, नहीं तो मित्र काहे रहला। तुहरे जैसन मित्र पाके तो हम खुद बहुत धन्य बानी। कहे कि विपत्ति के समय जौन मित्र के याद आवेला उ मित्र भी बहुत खास होला। तो ऐसे तू हमके बहुत खास बना देले बाटा। तो हम स्वयं के भी बहुत गौरवान्वित महसूस करत बाटी कि मतलब हमार मित्र विपत्ति में हमके याद कैलस। ई कुल बात वो कौआ लघुपतनक सुनत रहना, चूँकि वो बहुत अनुभवी रहना, बहुत बुजुर्ग रहना। तो उनके बहुत लालसा भइल कि हम ये चूहा से अगर मित्रता कर लेती तो बड़ा सौभाग्यशाली मित्र हमके मिल जाता और हम खुद बहुत सौभाग्यशाली हो जाती। तो वो कहना कि हे चूहा, हिरडे चूहा, हम तुझसे मित्रता कर चाहत बाटी। तो चूहवा कहलस कि कैसे मित्रता हुई, तू कौआ हम चूहा, हम भक्ष्य तू हमार भक्षक। तो भक्षक और भक्ष्य का मित्रता कैसे हुई। तो कहना कि हम तोरे चित्रग्रीव जो मित्र हैं उनका मित्र हैं, तो हमारे ऊपर विश्वास करब। तो चूहा कहलस कि ऐसे कैसे विश्वास कर लेबे, अपने भक्षक पर विश्वास नहीं करे के चाहिए। अपने भक्षक पर विश्वास कैले पे हम वही प्रकार फंस सकेनी जैसे वो हिरण फंस गई गीदड़ के अपन मित्र बना के। तो कहना वो कैसे। तो कहना कि एक ठो हिरण रहल जौन कि एक कौआ और हिरण में दोस्ती रहल। तो कौआ समझौले रहल हिरण के कि तू केहू से दोस्ती मत करिया यहाँ पे, लेकिन एक ठो गीदड़ ओकरे पीछे पड़ गया। कौआ के न रहले पे आके उ बहकावे, आ गीदड़ भूल गई कि हमार भक्षक हवे, आ बिना जानले सुनले हम अगर मित्रता करब तो ई हमार मूड़ी काट दे। तो बिना सोचले विचारले वो गीदड़ से मित्रता कर लिहलस। आ मित्रता कैले के बाद वो गिदड़वा कैसे ले जाके उनके मौत के मुँहे में ढकेल दिहलस। तो ये कहानी हम तुके सुनाई। तो ये लोग कहलस कि सुनावा ही कहानी। तो कहना कि अभी कहानी हम सुनाओ तानी, आप लोग सुनी। तो मित्र लोगन अभी अगला कहानी हम आपके बिहान सुनाए कि कैसे वो जौन गीदड़ बा वो हिरण के ले जाके मौत के मुँह में डाल दिहलस, आ वो हिरण कैसे वहाँ से निकलल चाहे का भइल, ये कहानी हम बिहान बताई। और यहीं पर हम विराम देतानी। आप सबके बहुत बहुत प्रणाम।